सो हेलो गाइस, कैसे हो सब? ठीक हो? मस्त हो? ठीक है, तो भाई आज हम देखने वाले हैं अनुरुद्धाचार्य के कुछ डार्क मीम्स। ठीक है, मतलब हाँ वही जो तुम लोग समझ रहे हो, डबल मीनिंग, अर्थ का अनर्थ करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और मजे लेते हैं। लेट्स गो। नाम है आपका? नेहा। तो आप अपने पति को क्यों पिटवाना चाहती हो? क्या ये क्या बक रहे हो माधर? मैंने नहीं पिटवाया इनको। फिर वो कैसी पत्नी जो अपने पति को अपने पिता और अपने चाचा से पिटवाए? भाई साहब, एक जमाना था जब पति के लिए यमराज से भी भारतीय नारी लड़ जाती थी, लेकिन आज के भारतीय नारी रोड पे नाटक करवा के पति को ही पिटवा रही है। तुम्हारे पिता बिल्कुल धर्म का ज्ञान नहीं रखते क्या? अनपढ़ है क्या? जिसका मंडप के नीचे पांव पूजा है उसे मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? थोड़ा रिश्तों में मर्यादा भी तो रखनी चाहिए ना बेटा। ऐसे थोड़ी गुस्साई तो हाथ हाथ किस पे उठा रहे हैं ये भी तो सोचना चाहिए। सही बात है। मुझे लगता है कि जिस तरह से रोबोट को एक्टिवेट किया जाता है काम करने के लिए और किसी को वो रेल देते हैं, वैसे ही आजकल के कलयुग के नारियों का दिमाग हो गया है। तुम्हारे कारण तुम्हारा पति पिट गया तो क्या ये तुम अच्छी नारी का परिचय दे रही हो? मैं सच बताऊं तो इस नारी का तुलना शूर्पणखा से होना चाहिए, क्योंकि शूर्पणखा के चलते ही तो उसका भाई रावण मिट गया था। हाँ, वही शूर्पणखा जो लक्ष्मण जी को छेड़ने के बाद अपनी नाक कटवा कर लंका पहुंची और राम जी और रावण में झगड़ा फसाद करवा के भाई साहब रावण की लंका ढहवा दी। अभी तक इतिहास में जो भी जितने भी बड़े हादसे हुए, कांड हुए, सब एक नारी की वजह से हुए। आप कोई भी इतिहास उठाकर देख लो। कितने साल हो गए शादी की बात कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर। अभी ये आंटी कुछ देर पहले बहुत ज्यादा हंस रही थी और अब बस निकल गई हवा। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया। समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को। बोले ये जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ। कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ। वो पति भी कैसा, सॉरी मेरे पास शब्द नहीं है, जो ससुराल वालों से बार बार जाके पीटा जाता है। मैं पूछता हूँ भाई, तू उस डायन के घर जाता ही क्यों है? उन्हें बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। कौन? हम। आप पति को मारती थी? हाँ। अबे साला, यहाँ सब अपने अपने पतियों को मारने क्यों लगे हैं भाई? अब ये कौन सा वायरस का प्रकोप है? और पति को डंडे से मारती थी कि नहीं थप्पड़? नहीं, नोच लेते थे, दांत दूती काट लेते थे। जैसे हमको नहीं, ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। क्या ये क्या बक रही हो माधव? होश नहीं रहती? कौन से माल फूक के बेहोशी में जीती हो आंटी जी? जिस पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आप बस मारती थी? हाँ हाँ मारते थे। अरे, अच्छे पति हैं आपके। तो गुरुजी आप क्यों इतना चिल कर रहे हैं? आप भी अपने पत्नी से 2-4 हाथ खा लीजिए, आप भी अच्छा पति कहाएंगे। सॉरी अगर किसी को इमोशन हट हुआ तो, मगर तुम खुद ही देखो ना, गुरुजी को इसको और रोकना चाहिए तो और ये बढ़ावा दे रहे हैं। आए हैं क्या? हाँ आए हैं। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। हाँ, दर्शन करके उसके सारे गुण आप ले लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप आंटी को कुछ मत बोलिएगा। वाह गुरुजी वाह। खड़े रहिए। हाँ गुरुजी राधे ऐसे, राधे। ऐसे डांटती हो? खड़े रहो। तुम महाराज जी राधे राधे। तो ऐसा काहे डांटती हो? राधे राधे। तुम अपनी पत्नी को मारते हो? बहुत महाराज जी बाल तक उखाड़ लिए इनने। झूठ बोलने का झूठ। अच्छा चलो झूठ बोल रही। हमने कहा एक बार कुछ गलती की था, रोटी फोड़ने सकती ही नहीं, कारी मत बना रही हैं। देखा, एक तो आंटियां सब पीट रही हैं और ऊपर से उल्टा इल्जाम भी लगा रही हैं। भूख आती है। सुनो, बिल्कुल भगवान की कसम कहा कहता हूँ, आज हम 10 साल पहले मारी हूँ, अब 5-6 साल हाथ भी नहीं लगा, पोपट लीला जी पोपट कसम हनुमान। 5 साल पहले मारे थे, अब नहीं मारते? नहीं मैं हनुमान जी की कसम कर रहा हूँ, बोलो। चलो अब नहीं मारना। 5 साल पहले मारे थे और 5 साल से 50 लाख बार ये आंटी हर किसी को बता चुकी हैं। नहीं मारना। आगे? तो खाना भी नहीं देती, बोलो नहीं पी गए तो निकल यहाँ से घर से। अब आपको सुनो। सही बोल रहा है बंदा। गुरुजी बोलने दो, आखिर ये कौन सा प्यार है जो आंटियां अंकल के सर पे चढ़ के एकदम से हक देंगी? अब आपको गरम गरम रोटी मिलेंगी ताजी ताजी? कबूल ना मिलता जी ना करा दो, दूसरे के लगा देंगे, मैया बेटी का जी डंडा है। क्यों गरम गरम रोटी क्यों नहीं देती हो इनको? मैं हनुमान जी की कसम कहा कहता अब हूँ। नहीं कहा, मेरे को आप पे विश्वास है। आपकी पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? तो क्या अंकल आंटी का लाठी चाहते हैं? और ये कौन सी भला है जो अपने पति को पीट के हो? आज आती है जो कौन सी भलाई के मुंह में चप्पल दे रही, जूता सरी की दे, बोलो कौन सी पत्नी जूता देगी? अरे भगवान, मुझे खूब परेशान करती है, खुद से कुछ बोलते रहती है। ये रसूल प्याज नहीं खाता है, हमको खाने भी नहीं देता है। आपको लहसुन प्याज अच्छा लगता है? हम खाते हैं। घर की बात पड़ोसन से जाकर कहती है सारी बातें। अच्छा हाँ। ऐसी हरकतें करने वाली लेडी को पता है हमारे गांव में क्या कहा जाता है? घर घुमनी, घर की लंका भेदी डाय। वही कर रही है ये लेडी। और गुरुजी बोलता है क्या आदि तुम ज्यादा शुद्धि करते हो तो चले जाओ वृंदावन, गुरुए के पास रहना, हमको छोड़ दो, हम अकेले रह लेंगे। अकेले रह लेंगे? ये उस टाइप का लेडी है डॉक्टर साहब, ओ सॉरी गुरुजी, जो सामान नहीं होने पर दूसरे के सामान से काम चला लेगी। अरे भाई, जब वो शुद्धिकरण करता है तो सही तो है, पॉजिटिव काम ही तो करता है ना, उसे दिक्कत क्या है? और आप बताते हैं ना कि यदि मायके में रहोगी तो भाई भौजाई तना देगी, तना मार मार के जीने नहीं देगी तुमको। ये कहता है कि मेरा भाई है ही नहीं तो मेरा भौजाई कैसे तना मारेगी? अच्छा, मतलब पूरा व्यवस्था मैं वहाँ सोच ली है पहले से कि जाके वहाँ क्या करेगी। हाँ तुम चले जाओ वृंदावन, वहीं रहना गुरुवे जी के पास, ज्यादा कथा सुनते हो। अरे जब तुझे उसे भेज के अकेला ही रहना है तो तुम शादी क्यों की डायन? यदि मेरे पास रहोगे तो या तो धर्म को छोड़ना पड़ेगा या कर्म को या गुरु को छोड़ना पड़ेगा। अब बताइए क्या करें गुरुजी?
गुरुजी क्या बताएंगे, गुरुजी के खुद फटी पड़ी है, उनके समझ के बाहर है ये। अपनी पत्नी को समझाओ। खूब समझा समझा के परेशान हो गए हैं गुरुजी, नहीं मान रहे, हम भी थक गए हैं। और ये बंदा क्या खाक समझाएगा, समझने वाली होती तो यहाँ आने की नौबत नहीं होती। हम मतलब भक्त बनना चाहते हैं और हमारे माता पिता कहते हैं शादी कर लो। आप भक्त बनना चाहते हैं, शादी करके आप भक्त नहीं हो सकते? नहीं, हम शादी करके तो लोग पत्नी के भक्त हो ही जाते हैं। तो इस हिसाब से गुरुजी भी पत्नी भक्त बन गए होंगे। मतलब बाहर से भले ही भगवान की भक्ति करने का ढोंग करते हो, लेकिन अंदर से पत्नी भक्ति है शायद। और ये नशेबाजी बहुत करते हैं हर तरह की, इन्हें समझा दो, बस गाली गुप्तार ज्यादा बकते हैं। काहे शराब पीते हो? बताओ क्यों? बंद कराए जब तभी में। सुनो सुनो, रोज शराब पीते हो कि कभी कभी पीते हो? कभी कभी काम कुछ करते हो, कमाते हो? बिना कमाई कैसे पी लेगा आदमी? ए भैया, हाँ जी। झूठ बोलना पाप है? सही सही बोलो, तुम पियोगे शराब कि नहीं पियोगे? मैं का शराब पीऊं, कभी कभार पीऊं मैं तो। भाई साहब पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे वो नहीं पिया होगा तो आज पिलाकर ही मानेंगे। पियोगे कि नहीं पियोगे? सही सही बोलो, तुम पियोगे शराब कि नहीं पियोगे? पी लो ना। खड़े होके बात का गांजा तो नहीं पिए, नशे में तो नहीं हो? गाड़ी में ऐसी बैठा के लगा मैं, कुछ भी नंबर ना आयो। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। ये हुई ना बात। बाकी गुरुजी को एक और शो खोलना चाहिए जिसका नाम होगा घरेलू झगड़ा से मुक्ति। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के घरेलू झगड़ा से 2 मिनट में मुक्त किया जाता है। तो भाई साहब आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही धमकदार मजेदार वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।